आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक दर्दनाक खबर से। मध्य प्रदेश में एक शादी की खुशियों में उस वक्त मातम छा गया जब दूल्हा अचानक घोड़ी से गिरा और उसकी वहीं पर मौत हो गई। जिस दूल्हे को कुछ ही देर में दुल्हन वरमाला डालने वाली थी, परिजन और बारातियों ने उसकी चिता सजानी पड़ी। और पूरी घटना श्योपुर की है, जहां यह दर्दनाक वाकया हुआ जब दूल्हा प्रदीप जाट घोड़ी चढ़ने के लिए बारातियों के साथ जाट छात्रावास पहुंचा, जहां बारातियों के स्वागत के दौरान वो घोड़ी से उतरकर डांस करने लगा। डांस करने के बाद दूल्हा वापस घोड़ी पर चढ़ा और थोड़ी दूर चलने के बाद ही अचानक दूल्हे की तबीयत खराब होने लगी। लोगों ने समझा कि डांस करते समय दूल्हा थक गया होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में ही घोड़ी पर ही बैठे बैठे दूल्हे की सांस रुक गई। बारातियों ने दूल्हे को घोड़ी से उतारा और हार्ट को पंप किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। आनन फानन में परिजन और बाराती दूल्हे को अस्पताल लेकर पहुंचे और दूल्हे को ICU में रखा गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ने दूल्हे को मृत घोषित कर दिया। इधर दूल्हे की मौत की खबर सुनकर दुल्हन बेसुध हो गई। लड़के के परिजन ने अगले दिन सुबह सुसवाड़ा में प्रदीप के शव का अंतिम संस्कार किया। प्रदीप पहले NSUI का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। तो मध्य प्रदेश में ये घटना पहली नहीं है। कुछ दिन पहले ही विदिशा में अपनी चचेरी बहन की शादी में डांस करते हुए युवक की ऐसे ही जान चली गई थी। तो ये दो तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की ही, जहां पर शादी में डांस के दौरान एक महिला स्टेज में ही अचानक से गिर पड़ी और महिला की मौत हो गई। और अब दूसरी खबर सामने आई, जहां पर दूल्हा घोड़ी में चढ़ते वक्त उसकी सांसें थम गई और दूल्हे की वहीं मौत हो गई। इधर भोपाल में दहेज नहीं दे पाने से एक शादी टूट गई। लड़के वालों ने दहेज में थार गाड़ी मांगी और नहीं देने पर बारात लाने से इनकार कर दिया। दुल्हन के पिता राम भरोसे भिलाल ने बताया कि लड़के वाले ने बारात लाने से पहले थार गाड़ी की डिमांड की। गाड़ी देने में असमर्थता जताई तो उन्होंने बारात लाने से ही इनकार कर दिया और लड़कों वालों ने कहा कि पहले गाड़ी दो, फिर ही बारात घर तक आएगी। दुल्हन के पिता ने बताया कि 3 साल पहले शादी तय हुई थी। दोनों पक्षों ने मिलकर शादी तय की थी और शादी तय होने के समय दहेज को लेकर कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन शादी के लिए लड़के वालों ने अब तक 15 लाख रुपए खर्च किए हैं। यह बारात राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा गांव से भोपाल आनी थी और राहुल चौहान नाम के युवक से भोपाल के नारियल खेड़ा निवासी युवती से शादी होना था। रुक करेंगे विदिशा का, जहां पर प्राचार्य की हरकत ने शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया। प्राचार्य पर अपने ही स्कूल की छात्राओं से अश्लील चैट करने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया। और ये शर्मनाक मामला विदिशा की कुल्हार हाई स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर प्राचार्य महेंद्र प्रजापति लंबे समय से छात्राओं से आपत्तिजनक चैट कर रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक छात्रा की चैट सोशल मीडिया पर वायरल हुई और चैट के स्क्रीनशॉट्स सामने आए, जिसके बाद मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले में जांच करने के लिए कहा है। और पुलिस ने जांच के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार भी कर लिया है। और इसके अलावा छात्राओं के बयान कोर्ट में दर्ज किए जाएंगे और आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। कुल्हार एक शासकीय विद्यालय है, हाई स्कूल है, उसके प्रभारी प्राचार्य जो है उनके खिलाफ महेंद्र प्रजापति के खिलाफ एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें बच्चियों के साथ चैटिंग करना और उनको गलत तरीके से उनसे पेश आने की बात सामने आई है। अब न्यायालय बयान बच्चियों के होंगे तो उसमें और भी बात सामने आएगी। तो इसमें विधिवत कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की गई और उसमें आगे जैसे भी साक्ष्य मिलेंगे कार्रवाई की जाएगी। इधर रीवा के सैनिक स्कूल में 12वीं क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की टीचर से हुई बहस की सजा पूरी क्लास को मिल गई है। स्कूल प्रबंधन ने 12वीं के सभी 72 स्टूडेंट्स को एक साथ सस्पेंड कर दिया। और गुरुवार देर रात स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे थे और इसी दौरान गलती से जो बॉल है वो टीचर की कार के शीशे से टकरा गई थी, जिससे शीशा अचानक से टूट गया। ये देख टीचर ने छात्र को फटकार लगाई और इसके बाद छात्र और टीचर के बीच तीखी बहस हो गई। शुक्रवार को स्कूल प्रबंधन ने सभी छात्रों को सस्पेंड कर दिया और परिसर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद छात्र अपने
अपने सामान के साथ अटल पार्क पहुंच गए, फिर कलेक्टर और संभाग आयुक्त से मिलने का प्रयास भी किया। हालांकि उनकी मुलाकात अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी से हुई, जिन्होंने स्कूल प्रबंधन से बातचीत करने की बात कही। और वहीं प्राचार्य अविनाश रावल का कहना है कि अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को फिर से प्रवेश दे दिया जाएगा। और इधर कुछ स्टूडेंट्स का यह कहना है कि पूरी क्लास को सस्पेंड करना सरासर अन्याय है। अभी मेरे पास 5 स्टूडेंट आए थे जिन्होंने बताया वो 12th क्लास के हैं और पूरी क्लास को सस्पेंड किया गया है। इस मैटर से मैं सैनिक स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश की, अभी मेरी बात नहीं हो पाई है। ताकि प्रिंसिपल अविनाश से मैं बात करके इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, जिससे बच्चों का कोई लॉस ना हो। उनके एग्जाम भी हैं और बाकी मैं स्कूल प्रशासन के साथ इस मैटर को डिस्कस करके इसको सॉल्व करूँगी। अक्सर पीड़ित अपनी फरियाद लेकर थाने जाते हैं और पुलिस से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मऊगंज थाने में एक ऐसा मामला सामने आया जिन्हें सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। यहाँ पर पदस्थ थाना प्रभारी खुद फरियादी बन गए हैं और उन्होंने अपने ही थाने में अपनी फरियाद लिखवा के दी है। और ये थाना प्रभारी सनत कुमार द्विवेदी हैं, जिन्होंने एक कथित कांग्रेस नेता के साथ शातिर अपराधी और इन्हीं से संरक्षण प्राप्त मूसा गैंग से खुद की जान को खतरा बताया है। इस बात की खबर लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने पहले तो पीड़ित थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया और इसके बाद मामले की जांच के निर्देश दिए। मामले में रीवा संभाग के प्रभारी आईजी साकेत प्रकाश पांडे ने बताया कि जांच कराई जा रही है। एएसपी मामले की जांच कर रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चूंकि थाना प्रभारी एक जिम्मेदार पद होता है, वह खुद कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, लेकिन उसके द्वारा रोजनामचा जो अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है उसमें व्यक्तिगत टिप्पणी डलवाए गए सब इंस्पेक्टर से उनको लाइन अटैच कर दिया गया है। और एडिशनल एसपी ने जो जांच की है उस जांच पे जैसे भी तथ्य आ रहे हैं, जिसके भी विरुद्ध बातें आ रही हैं, सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे मंडला का, जहां पर नगर परिषद बिछिया का दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शिव झरिया 3 करोड़ 10 लाख की संपत्ति का मालिक निकला है। जबलपुर की ईओडब्ल्यू की टीम ने झारिया के घर और ऑफिस में छापेमार कार्रवाई की थी और टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू के अनुसार शिव झरिया के ठिकाने से 3 प्लॉट और 2 मकान के दस्तावेज मिले हैं, बैंक पासबुक और कुछ एफडी भी मिले हैं। वो शिवंशी इंडिया निधि लिमिटेड नाम की माइक्रो फाइनेंस और ट्रेवल्स कंपनी का संचालन करता है और उसके मंडला में ही 4 ऑफिस है। झरिया की 4 गाड़ियां चलती है, इनमें 1 गाड़ी उसके खुद की है और 3 गाड़ियां उसके भाई के नाम पर है। 1 कार दिल्ली से चलती है। ईओडब्ल्यू के 4 डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर, 1 एसआई सहित 17 सदस्यीय टीम सुबह 6 बजे शिव झरिया के ठिकाने पर पहुंची और प्रशासन के 2 राजपत्रित अधिकारी, 1 डॉक्टर समेत मेडिकल टीम और पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहा। बता दें कि शिव झरिया 37 लाख रुपए के गबन मामले में जमानत पर है और वो पहले मोगांव जनपद में कैशियर का काम करता था। वहां गबन के आरोपों के बीच उसे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। कुमार झारिया जो कि पूर्व में नगर परिषद बिछिया में पदस्थ थे, इनके विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने आर्थिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। उसी तारतम्य में आज ईओडब्ल्यू जबलपुर की टीम ने इनके घर में सर्च कार्रवाई की है। तो सर्च कार्रवाई में बहुत सी प्रॉपर्टी का मालूम चला है, अचल संपत्ति भी है, बैंकों में बहुत सी पासबुकें मिली हैं और अन्य जगह में भी इन्होंने एफडी वगैरह की है और कुल मिला के 3 करोड़ 10 लाख की संपत्ति इनके पताबद्ध रूप से पाई गई है। और अब आपको भोपाल से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर डॉक्टर्स और स्टाफ की छुट्टियां रद्द की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आपातकालीन सेवा के लिए छुट्टियां रद्द की गई है। एम्स सहित 17 अस्पताल को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं और समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, जिसके लिए अब डॉक्टर्स और नर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सभी डॉक्टर्स और स्टाफ की छुट्टियां रद्द रहेंगी। जीआईएस को लेकर यह आपातकालीन सेवा के लिए छुट्टियां रद्द हुई है। एम्स सहित 17 अस्पताल को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करने वाले हैं और 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में आयोजित किया जाएगा।
अब रुक करेंगे चंबल का, जहां पर इलाके में बढ़ते हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए 11 शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। पुलिस के अनुसार 35 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो हर्ष फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर हथियारों का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उन 35 लाइसेंसों को निलंबित करने के लिए मुरैना पुलिस ने कलेक्टर को एक प्रतिवेदन बनाकर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कलेक्टर को भेजा, जिससे शस्त्र प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग के मामले पर रोक लगाई जा सके। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस और प्रशासन हमेशा कड़ी कार्रवाई करती रहेगी और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मुरैना पुलिस ने अनुशंसा कर कलेक्टर साहब को भेजी थी। उसमें 11 निलंबित शस्त्रों को जो लाइसेंस है उनको निलंबित कर दिया गया और बाकी हमारे जो केस बचे हुए हैं वो प्रक्रिया में हम 2-4 दिन में इसमें और बड़ी कार्रवाई और बड़ा नंबर देंगे, क्योंकि उसमें भी हम सब लोगों के लाइसेंस दर्ज कराएंगे। जागरूकता की कमी, अति उत्साह में ये कार्रवाई लड़के कर रहे हैं, ये नहीं जानते हैं कि इससे उनका जान या उनकी जान या उनके परिजनों की जान जोखिम में पड़ सकती है और इसलिए हम निलंबित कर रहे हैं। लगातार ये कार्रवाई हम करेंगे। यदि नहीं सुधरेंगे तो जिला दंडाधिकारी महोदय को विवश होकर इस पर भी सोचना पड़ेगा, निरस्तीकरण की कार्रवाई पर भी सोचना पड़ेगा। देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। देश में सबसे स्वच्छ शहर के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय 15 फरवरी यानी आज से स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू कर रहा है। ये सर्वेक्षण 31 मार्च तक चलेगा। इन 45 दिनों में तय एजेंसी की टीम कभी भी आकर तय मानकों पर आकलन करेगी और ऐसे में 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 का तमगा ले चुका इंदौर 8वीं बार के लिए भी तैयार है। इंदौर का मुकाबला सुपर स्वच्छता लीग में शामिल सूरत, नवी मुंबई समेत 12 शहरों से होने वाला है। इंदौर शहर जन भागीदारी से और सफाई मित्रों की मेहनत से रोज़ अपना होमवर्क करता है और परीक्षा के समय हम डबल रिवीजन करते हैं कि तैयारी हमारी पूर्ण हो चुकी है और इंदौर सर्वेक्षण के लिए 8वीं बार नंबर 1 आने के लिए तैयार है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।